नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ। और हम बात करने जा रहे हैं महंगाई को लेकर। जी हां, छत्तीसगढ़ की सियासत में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का एक नया दौर ही उलझता नजर आ रहा है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। डिप्टी सीएम अरुण साहब ने महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए पाकिस्तान का जिक्र किया। अरुण साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस को पाकिस्तान के पेट्रोल डीजल के भी दाम देख लेने चाहिए। अरुण साहब का कहना है कि वैश्विक हालात और अंतर्राष्ट्रीय संकटों की वजह से ईंधन के दाम प्रभावित हुए हैं, लेकिन देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ी है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर जनता से टैक्स के नाम पर भारी वसूली का आरोप लगाया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सवाल उठाया कि जब कच्चे तेल की कीमतें कम थी तब केंद्र सरकार ने टैक्स बढ़ाकर 40 लाख करोड़ रुपए चूस लिए। आखिर उस पैसे का हिसाब कौन देगा? यानी एक तरफ बीजेपी वैश्विक परिस्थितियों का हवाला देकर महंगाई को सही ठहराने में जुटी रहती है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस टैक्स नीति और आम आदमी पर बढ़ते बोझ को बड़ा मुद्दा बना रही है। सवाल यह है, क्या महंगाई पर राजनीति ऐसी ही जारी रहेगी? जनता को राहत देने की कोई गंभीर कोशिश देखने को मिलेगी भी या नहीं? और दुनिया के शीर्ष देशों की कतार में खड़े भारत की महंगाई की तुलना आखिर पाकिस्तान जैसे असफल देश से करने का आखिर क्या तुक बनता है? जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले बयानों पर एक नजर। कांग्रेस पार्टी हमेशा दिखावा की राजनीति करती है, अफवाह फैलाने की राजनीति करती है, और जनता आज न तो कांग्रेस को नोटिस ले रही है, न इनके आंदोलन को, और न इनकी बातों का नोटिस ले रही है जनता। और महंगाई की ये बात करने वाले लोग दुनिया में क्या हो रहा है इस पर एक बार जानकारी ले लें। और कांग्रेस को पाकिस्तान से बहुत प्रेम रहता है। पाकिस्तान में डीजल पेट्रोल के क्या भाव हैं इसकी जरा जानकारी कर लें। वैश्विक परिस्थितियों से जो परिस्थितियां निर्मित हुई है, देश के साथ सहयोग करने के बजाय आज देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। इस वैश्विक परिस्थिति में देश को सहयोग कर रही है, पर कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। जरा एक बार पाकिस्तान के भाव पता कर लें, उसके बाद आगे कुछ करना हो तो करें। अरुण साहब की समझ है नहीं और उसके सवाल का कोई जवाब देना उचित मैं समझता नहीं। अब अरुण साहब जी से ये पूछिए कि आप जो टैक्स में 19 बार वृद्धि की है, जब क्रूड ऑयल की कीमत 40-50 रुपया $50 था, $60 तो लंबे समय तक के था, तब तो आप लोगों को लाभ नहीं दिए, बल्कि इस टैक्स लगा के करीब 45 लाख करोड़ रुपया जनता से आपने लूटा है। 45 लाख करोड़ रुपया, उसका क्या किया आपने? ये चीज आप बताइए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और बेहद गंभीर भी। महंगाई का प्रभाव सीधे आम जनता पर पड़ रहा है और दिख भी रहा है, लेकिन इन सब के बीच में अक्सर हम देखते हैं कि मुद्दों पर बात करने के बजाय नेता एक दूसरे पर छींटाकशी शुरू कर देते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त हमारे साथ नागेन वर्मा वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। नागेन जी, हम देख रहे हैं कि किस तरह की चुनौतियां अब हमारे सामने आन पड़ी है। एक तरफ तो राजनीतिक दल ये कहते हैं, खासतौर से जो इस वक्त सरकार में है, कि थोड़ा संभल के चलिए और जितना जरूरी हो उतना ही खर्चा कीजिए। तो वही जब विपक्ष महंगाई को लेकर उनकी नीतियों पर सवाल उठाता है तो कभी कह दिया जाता है कि पाकिस्तान को देखिए, कभी कहा जाता है गल्फ को देखिए, तो फिर कभी कह दिया जाता है कि मनमोहन सरकार को देखिए, नहीं तो फिर वो सीधा इंदिरा गांधी और नेहरू के कार्यकाल पर चले जाते। अच्छा हो तो बहुत महंगाई बढ़ती है जनता के ऊपर, और जनता जब चीजें इसको प्रभावित करती है तो कहीं ना कहीं अफरा तफरी का मैं समझता हूँ माहौल बनता है। ये हाल में ये जो परिस्थितियां निर्मित हुई है पश्चिम एशिया में, इसका असर अब सीधे क्या आने वाले समय में भी हम समझते हैं कि और स्थिति विकराल हो सकती है। तो इन सब चीजों को लेके जनता को कैसे धैर्य रखना है, क्या करना है, इसको कभी संभाला जा सकता है जब देश में एक स्थिरता का वातावरण बनाया जाए। ऐसे समय में अगर राजनीति जैसा बड़े वोट करते रहे जिसमें जनता के मुद्दों को छूने वाली बात ना हो, तो स्वाभाविक रूप से ये बहुत ही गंभीर विषय बन जाता है। खासतौर पर अभी आप देखिए कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेके लगातार, क्योंकि वो जमीन तलाश रही है और वो जनता के उन मुद्दों पे बात कर रही है जो वाकई में संरचनाओं को छूते हैं और आम जनजीवन की परिस्थितियों को भी संभालते हैं। क्योंकि
कहीं ना कहीं महंगाई का असर हर परिवार पे, हर वर्ग पे पड़ना ही पड़ना है। और ऐसे समय में अगर सत्ता में बैठे नेता उसको बहुत हल्के तौर पे इस बयान को लेने और उसको सिर्फ जनता की कितना धैर्य रख सकती है, सरकार इस पे क्या प्रयास कर रही है, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं चीजों के बीच एक सामंजस्य दिखाने की बात है। हालांकि अभी आपने देखा होगा कि केंद्र से जो मोदी जी ने भी एक बात कही कि अब महंगाई पे अगर नियंत्रण करना है तो मार्केट है उस पर कमी करनी होगी, लोगों को अपने वाहन को फुल करके चलाना होगा। कहीं ना कहीं उन्होंने जनता को भी संदेश दिया कि जैसा जो खर्चा होता है उसको कहीं ना कहीं कमी करें, किसी देश में आसन्न संकट में और आने वाले समय में महंगाई की जो दर, हालांकि भूपेश बघेल ने जो बात कही कि का जब दाम एकदम कम हो गया था तब तो पेट्रोल पंपों में रेट कम नहीं हुए थे, तो इसको भी समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस तरीके से सरकार की तैयारी रहती है, जो दर में जो स्थिरता बनाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब तेल के दाम कम ज्यादा होते हैं किस तरीके से नहीं, पर नागिन जी देखिए, ये तेल के दाम जो बढ़े हैं इसका प्रभाव, चाहे आप डोमेस्टिक सिलेंडर की बात कर लीजिए, सीएनजी की, पेट्रोल डीजल की, तो इसका जाहिर तौर पर सिर्फ आपकी गाड़ी चलाने पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपके खाने पीने से, हर चीज से लेकर हर जरूरत की चीज पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। तो जाहिर तौर पर यह नहीं है कि 3 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, आपको खाने पर भी उतने एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, आपको अपने रोजमर्रा के सामान पर भी उतने एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, आपको हर चीज के लिए उतना ही एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि स्वाभाविक रूप से जब दर बढ़ता है तो वो परिवहन पे उसका सीधा असर होता है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब हम कहते हैं ना समाचार में कि तेल के दाम बढ़ गए, उसके बाद फिर सारी चीजों के दाम जो बढ़ते हैं वो वापस फिर कम नहीं होते, चाहे सब्जियों के दाम हो या किसी भी ऐसे जिन्स के दाम हो जो आम जनता से सीधे जुड़ा हुआ हो, उसमें आप फिर दर में कमी कभी भी नजर नहीं आती। सिर्फ कुछ काम जो बढ़ते चले जाते हैं तो वो एक तरफ बढ़ते ही चले जाते हैं, घटने का दाम नहीं होता। तो इन सब चीजों के नियंत्रण के लिए कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था होनी चाहिए या उसको सरल तरीके से समझाने का कोई तरीका हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसको इस समस्या को सुलझाने के लिए ये भी समझना जरूरी होगा कि अभी ये जो महंगाई बढ़ रही है क्या वो हाथ में भी है कि नहीं, पर समझने की कोशिश करेंगे। बीजेपी से पुष्पेंद्र उपाध्याय और शिल्पा देवांगन कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। पुष्पेंद्र जी, महंगाई की बात हो रही है तो महंगाई को लेकर आप बताइए छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है, क्या स्थिति सरकार के नियंत्रण में इस वक्त है कि नहीं, या इस वक्त जो महंगाई बढ़ रही है वो आशंकाओं से घिरी हुई है और कोई और अस्पष्टता का माहौल है। ऐसे में अगर विपक्ष ये सवाल पूछता है महंगाई को लेकर तो इस बात का क्या तुक बनता है कि आप बोले कि नहीं भाई पहले पाकिस्तान को देखो। अनादि टीवी के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी हैं, कांग्रेस से शिल्पा जी हैं और अभिषेक जी, आप सभी को मेरा नमस्कार जी। मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभी देश वैश्विक परिस्थितियों है और देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ में खड़ी है। देखिए, 4 वर्षों में अगर अपन बात करें, डीजल और पेट्रोल की एक एग्जाम्पल बात करते हैं तो अभिषेक जी मात्र 3 रुपए की वृद्धि हुई है 4 वर्षों में। देश हम सबका है, हम सबको मिलकर विकास में भूमिका निभानी चाहिए, ना कि राजनीति करनी चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से अपील की है, जितनी आवश्यकता है उतना ही अपन डीजल और पेट्रोल ले। अभिषेक जी, आज मैं रायपुर शहर के पेट्रोल पंपों में गया हुआ था, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। एक बात जरूर है, कार में आप 2000 रुपए का डीजल या पेट्रोल लीजिए, बाइक में 500 का लीजिए, ट्रक या आपकी कॉमर्शियल व्हीकल है उसमें 5000 रुपए का डीजल और पेट्रोल लीजिए, सभी पेट्रोल पंप में मिल रहा है। आप जाएंगे विद इन 1 मिनट में सबके गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त मात्रा मिल रही है। शासन ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अवैध रूप से जो लोग क्या करते थे, डीजल और पेट्रोल का संग्रहण करते थे, उसको रोकने के लिए सरकार ने जरूर अपील की है। आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी की जनता से अपील, जितनी आवश्यकता है उतना ही हम डीजल और पेट्रोल का उपयोग करें। तो पुष्पेंद्र उतना जी, ही अपने ये कार्यों में अपील लें। क्यों, पुष्पेंद्र जी यही तो सवाल है ना, ये अपील क्यों करनी पड़ी? क्योंकि ऐसी आशंकाएं बनी हुई हैं और अभी आपने खुद कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं की स्थिति के चलते ऐसे हालात बने हैं। तो विपक्ष अगर सवाल पूछ रहा है, अपनी भूमिका निभा रहा है, तो उसमें क्या गलत है? उसमें असहयोग क्या है? अभिषेक जी देखिए, ऐसा है, विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए सर, उनका पेशा ही राजनीति है। देखिए उनका अभिषेक पेशा जी, ही मैं राजनीति है। आपको वो बताना राजनीति चाहता नहीं हूं- करेंगे तो क्या करेंगे? अभिषेक जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश के बॉर्डर पर खड़े होकर ही देश की सुरक्षा नहीं की जा सकती है। देश के अंदर अगर आप अपने संसाधनों का सीमित उपयोग कर रहे हैं, वो भी देश की एक बहुत बड़ी सुरक्षा होती है। हर आदमी का नैतिक कर्तव्य होता है हम जल की सुरक्षा करें, जल जितनी आवश्यकता है उतनी मात्रा में हम उपयोग करें, पेड़ की रक्षा करें, गौ माता की नहीं। रक्षा करें, गंगा की रक्षा करें। पुष्पेंद्र ये जी, सब नैतिक कर्तव्य होता है, आम नैतिक कर्तव्य होता है। पेड़ मेरा लगाएं। मेरा तो सवाल मोदी जी जो है- आपसे जी। सीधा सवाल ये था, विपक्ष आपसे पूछ रहा है महंगाई की जो स्थिति है उसको लेकर आप जवाब दे सकते थे, जो जवाब अभी आपने दिया कि चलिए वैश्विक स्थिति उसके चलते महंगाई बढ़ रही है। और अगर आप बात तेल के दामों की बढ़ने की कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि चुनाव के बाद ही 3 रुपए, उसके बाद 90 पैसे बढ़े हैं और उसके बाद कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, सीएनजी के दाम बढ़े हैं। ये तो अभी की बात है, आप मुझे 4 साल के आंकड़े गिना रहे हैं। तो ये दाम क्यों बढ़े हैं? क्योंकि स्थितियां बिगड़ रही हैं। अब अगर सवाल भी ना पूछे विपक्ष, नहीं और अगर सवाल पूछे तो आप बोलेंगे पाकिस्तान जाओ। अभिषेक जी इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। विपक्ष ने हमेशा गलत तरीके से गलत चीजों का प्रश्न पूछता है। आप देखे होंगे, इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के शासनकाल में क्या हुआ, ये सब किसी से बात आप लोगों से छुपी नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। देश एक वैश्विक संकट से गुजर रहा है, कांग्रेस को भी इसमें सहयोग करना चाहिए, ना कि राजनीति करनी चाहिए। हमेशा कांग्रेस ने इसमें राजनीति की है। कांग्रेस के जो है नेता हैं हमेशा अनूल जलूल की बयानबाजी करते हैं, अनर्गल बयानबाजी करते हैं। उससे दूर होकर के छत्तीसगढ़ और देश के विकास में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। अगर मान लीजिए उलूल जुलूल की बयानबाजी करेंगे तो छत्तीसगढ़ की जनता, तो मतलब महंगाई बढ़ जाए तो विपक्ष अगर सवाल पूछ रही है, महंगाई अगर बढ़ रही है, विपक्ष सवाल पूछ रही है तो वो उल जलूल बयान है। नहीं, एक मिनट पुष्पेंद्र जी, महंगाई बढ़ रही है और विपक्ष सवाल पूछे तो उल जलूल बयान है। बिल्कुल उलूल जुलूल की बयानबाजी कांग्रेस के लोग करते हैं। ये किसी से कोई बात छुपी नहीं है। कुछ भी आप देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि नरेंद्र मोदी जी जैसे शिल्पा जी, हमको प्रधानमंत्री उल जुलूल बयानबाजी करते हैं आप लोग। कोरोना में क्या होता अभिषेक जी, कोरोना पाकिस्तान जाके देखिए क्या हो रहा है। हम सब निपट के आए हैं। पाकिस्तान में जाइए, शहबाज शरीफ से पूछिए कि वहां पर क्या दाम चल रहा है तेल का। की आवश्यकता है। शिल्पा जी, देश के लोग पाकिस्तान जाएंगे। हमारा हिंदुस्तान है, हम सब लोग सांप्रदायिक हैं क्योंकि हिंदुस्तान की रक्षा की बात करते हैं। भारत देश जी, आप बहुत बोल चुके हैं, अब उन्हें बोलने दीजिए। शिल्पा जी, आपके सभी दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूँ। देखिए अभिषेक जी, इनके पास आपके प्रश्नों के, जनता के प्रश्नों के और विपक्ष के प्रश्नों के उत्तर नहीं, इसलिए ये ध्यान भटकाने के लिए ऐसी अनर्गल बातें खुद कर रहे हैं और आरोप दूसरों पर नहीं जाऊंगी। अब बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगी कि सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार के मंत्रियों की जिम्मेदारी है कि जनता के बारे में सोचे और पैनिक क्रिएट ना हो जनता में, प्रदेश को चाहे पूरे देश को पैनिक नहीं हो। पर आज की परिस्थिति में एक तो वैश्विक संकट से थोड़ी पैनिक की स्थिति रहती ही है, परंतु जैसे ही मंच से प्रधानमंत्री जी ने अपील की, जनता, देश हो चाहे विभिन्न प्रदेशों में अफरा तफरी मच गई है। नहीं, पर शिल्पा जी ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया। आप खुद ही कह रहे हैं कि उन्होंने अपील की, फिर आप खुद ही बोल रहे हैं कि लोगों में अफरा तफरी मच गई। अगर आने वाले समय में आशंका है कि स्थिति बिगड़ सकती है, तो अगर देश का प्रधानमंत्री अपील कर रहा है उसमें गलत क्या है? नेहरू जी भी अपील करते थे, इंदिरा गांधी जी ने भी इमरजेंसी के टाइम पे अपील की थी। पैनिक क्रिएट करने का कार्य किसने किया? और जबकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं ना कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, तो ये दो मुखी बातें करने का, जो जनता के सामने पेश करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दूसरी बात है, ये जिस प्रकार से आरोप लगा देते हैं कि आप पाकिस्तान जाइए, आप अपने इतिहास को देख लीजिए, 1975 को देख लीजिए, सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं। एक मैं आपके चैनल में आने से पहले एक आर्टिकल पढ़ रही थी, पढ़ के एक सुना देती हूँ।
इम्पोर्टेंट आर्टिकल है कि कंपेयरिंग इंडिया एंड पाकिस्तान बाय इकोनॉमी। अरे शिल्पा जी, उत्तर प्रदेश से छोटा पाकिस्तान कंपेयर करने भी क्यों जाएं? मैं तो आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं। जो पुष्पेन जी बात कह रहे हैं कि आपके नेता उल जुलूल बयान देते हैं, हम इसे सच क्यों ना माने? क्योंकि जब बात राहुल गांधी जी कर रहे थे देश में महंगाई को लेकर, क्या जरूरत थी प्रधानमंत्री को गद्दार शब्द इस्तेमाल करने के लिए? आप मुद्दे पर बात रखना चाहते थे, आप रखते, सिर्फ वो शब्द को लेकर ही बहस होती रह गई, किसी ने महंगाई पर फिर बात ही नहीं की। महंगाई से जनता त्राहिमाम हो, ये तो आप भी मानते हैं। और महंगाई से महंगाई जो है वो पश्चिम एशिया संकट की तो ये कह रहे। तो मैं सीधा प्रश्न पूछती हूँ, सीधा प्रश्न है मेरा। संकट तो अभी हुआ है 2 महीने पहले, जब पिछले साल संकट नहीं था, रुपये की कीमत कम थी, उपलब्धता थी, तो मुझे एक बात करिए, फिर जनता को राहत क्यों नहीं दी? सबसे मुख्य सवाल जनता प्रश्न उत्तर जानना चाहती है। उस दी हुई होती तो इमरजेंसी के लिए बचा की बात होती, पर आज आप महंगाई और महंगाई केवल महंगा डीजल होता है। अभिषेक जी, बहुत स्पष्ट बात है, खाने का दाल और सब्जी महंगा हो जाता है, दूध से नमक का सामान महंगा हो जाता है, दैनिक आवश्यकता की चीजें महंगी हो जाती है। ये सारी अभिषेक जी बात होती है। उत्तर भारतीय जनता पार्टी, आपने सवाल पूछा है, जवाब इस पे मैं न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से चाहूंगा। नागेंद्र जी, बात वही हो रही है कि जब वैश्विक स्तर पर क्रूड ऑयल के दाम सबसे कम थे तब वो राहत आम जनता को पहुंचाई नहीं गई, और अब जब महंगाई बढ़ रही है तो अपील जनता से की जा रही है कि वो सहयोग करे, वो ये ब्रंट झेले। बिल्कुल अभिषेक जी, रोचक यही बात है कि सब कुछ हरा भरा रहता है, सब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई संकट की बात आती है, जैसी परिस्थितियां खराब होती है, तो सारी अपेक्षाएं जनता से ही होने लगती है। सारा संयम जनता को ही रखना है, उनको ही अपने उनको ही अपने हर चीज पे नियंत्रण करना है। ये तो कोई बात नहीं हुई, और हर व्यक्ति को चिंता है कि आने वाले समय में जो महंगाई बढ़ रही है, आखिर उसका कोई नियंत्रण है कि नहीं, इसके लिए क्या व्यवस्था है कि अगर व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट होने लगे तो किस तरीके का सहारा मिलेगा, दरों को कैसे सरकार प्रभावी तरीके से नियंत्रित करेगी, या आम जनता को कैसे ऐसा सहयोग करेगी कि उनके घर में रोज रोटी है, दाल है, वो बनता रहे, उनको दवाएं मिलती रहे, उनके जीवन यापन का हर सामान जो है वो उपलब्ध होता रहे। तो ये चीज तो जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी। दिक्कत यह है कि प्रतिपक्ष जो है वो मुद्दे तो उठाता है, लेकिन जब वो गंभीरता से हट के कहीं पर ऐसी बातें कर जाता है कि उसमें दिक्कत होती है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष में बैठे राजनेता भी कई बार उत्साह के अतिरिक्त में ऐसी बात कर जाते हैं कि आम जनता को लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं ये मुद्दों से चीजें हट रही है। आप एक ऐसे देश जिसमें राजनीतिक अस्थिरता हमेशा सही रही है, वहां उसको लेके अगर आप तुलना करने लगते हैं, और वो भी बड़ी हास्यास्पद चीजें हो जाती है। नहीं नागेंद्र जी, बीते कुछ हफ्तों में अगर देखें, बिजली महंगी हो चुकी है, दूध महंगा हो चुका है, ब्रेड महंगा हो चुका है, खान पान के तमाम चीजें महंगी हो चुकी है, और डोमेस्टिक सिलेंडर के कमर्शियल सिलेंडर के दाम एकदम से जो 900 रुपए बढ़े थे, उसके बाद खान पान से जुड़ी हुई हर चीज जो बनाई जाती है उसके दाम बढ़े हैं। क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब रेट बढ़ता है तो आपको स्वाभाविक रूप से ना दिखे, लेकिन अपरोक्ष रूप से रेट बढ़ता हुआ ही है। और अभी हालिया वो नजर ना आए, आपको 10 दिन 15 दिन में उसका परिणाम साफ दिखने लगता है कि चीजों के दाम जो है बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आम आदमी के ऊपर उसका भार आ रहा है। और ऐसे समय में सिर्फ बातें की जाए, उसका कोई एक प्रभावी असर दिखाई देने वाली बात न की जाए जिससे जनता को वाकई में राहत मिल रही है, तो एक पैनिक आज स्वाभाविक रूप से क्रिएट होता है। हर व्यक्ति को दिक्कत का जब सामना करने लगे तो ये आम जन की आवाज बनने लग जाती है, और परिस्थितियां लगभग धीरे धीरे वैसी हो रही है। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि जब भी देश में संकट आया है तो जनता जो है वो खुद अपने चेतना से, और कई बार तो हमने देखा है कि राजनीतिक दल भी एकजुट होकर इस चीज पे नियंत्रण की बात करने लगते हैं, लेकिन आज के हालात में ऐसी परिस्थितियां क्यों बनती नजर नहीं आ रही है जो कि जनता को इस चीज के लिए मानसिक रूप से तैयार कर सके कि हमारा सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष दोनों एक है इस मुद्दे पे, और पूरा देश एक है। ये जो ध्वनि है ये उत्पन्न है। पुष्पेंद्र जी, एक तरफ आप उम्मीद कर रहे हैं कि विपक्ष आपका सहयोग करे,
पर दूसरी तरफ जब ये जो तमाम तथ्य इस वक्त सामने हैं महंगाई के, तब आप सीधे कह देते कि जनता मोदी जी के साथ है, तो हम कोई इससे इनकार नहीं कर रहे। लेकिन हमें ये जानना है कि क्या ये बात गवर्नमेंट को एक्नॉलेज नहीं करना चाहिए कि आज देश की एक बड़ी आबादी, खासतौर से मध्यम वर्ग जो है वो महंगाई से जूझ रहा है। कम से कम इस बात को एक्नॉलेज करेंगे तो जनता का और बेहतर सहयोग मिले। देखिए अभिषेक जी, जनता में कोई पैनिक नहीं है। अभिषेक जी, तेल का हम आयात करते हैं, इससे तेल में मामूली वृद्धि हुई है, मैंने इसके पहले भी बताया। और आप बताइए अभिषेक जी, कांग्रेस के तथाकथित 55 साल के युवा नेता राहुल गांधी जी हमेशा झूठ और भ्रम फैलाने का काम करते हैं। राहुल गांधी जी के तमाम आरोप गलत साबित हुए हैं, तभी तो जनता बोल रही है कि अब वोट चोरी नहीं हो रही। अब वोट चोरी नहीं हुई है, अब लोगों ने, जनता ने चोरों को वोट देना बंद कर दिया है। राहुल गांधी जी को अब समझना चाहिए। उन्होंने तो ये भी कहा था कि इलेक्शन के बाद दाम बढ़ेंगे। उन्होंने तो कहा था इलेक्शन के बाद दाम बढ़ेंगे, दाम बढ़ गए। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। उसी का परिणाम हम देखे होंगे अभिषेक जी, अभी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। और अभी हम बंगाल जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी जी मुबारक हो, आप चुनाव जीत गए हैं, आप चुनाव से बाहर निकली है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि जनता बीजेपी का, प्रधानमंत्री मोदी का सहयोग कर रही है, तो क्या बीजेपी जनता का सहयोग करेगी ये मानकर कि हाँ इस देश की जनता महंगाई से जूझ रही है और हम इसके लिए प्रयास करेंगे? बिल्कुल, मोदी जी एक एक जनता के साथ में खड़े हुए हैं और जनता के हित में हमेशा काम किए हैं, करते थे और करते रहेंगे। उसी का परिणाम है पूरे देश में। देखिए कमल खिल रहा। अभिषेक जी, मैं कमल की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमेशा हम कमल की ही बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास ही सभी समस्याओं का हल है। कांग्रेस के पास कोई समस्या का हल नहीं है। शिल्पा जी कह देना बड़ा आसान है, पर आज हम भी जानते हैं कि तमाम अलग अलग देश भी इस संकट से जूझ रहे हैं, अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। इस बात से तो कांग्रेस इनकार नहीं करेगी। निश्चित रूप से तो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने मार्च में बता दिया था कि इस तरीके का संकट आने वाला। पहले से प्लानिंग क्यों नहीं की गई? ये तो सोच से बनता है ना। तो आज जब चुनाव खत्म हो गए उसके बाद आप महंगाई बढ़ा रहे हो, महंगी ईंधन की आग में देखिए अभिषेक जी हर घर चूल्हे तक पहुंच गए। इन्होंने दुगनी और फुकनी तक ले जाने का कार्य किया है, इस बात को इनको मानना पड़ेगा। और हर एक आम आदमी की जो चिंता है वो इस प्रकार से हुई है कि उनकी जिंदगी ऐसी किश्तों में चल रही है। पेट्रोल की मार ने जहाँ पूरे आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़े हुए हैं और महंगाई ने कमर तोड़ दी है, पर व्यवस्था मैं पूछ रही हूँ ना, उस समय राहत क्यों नहीं दी गई? वैश्विक संकट नहीं था, उस समय राहत क्यों नहीं दी गई? जब उपलब्धता थी, क्रूड ऑयल की उपलब्धता थी, तब पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं? उस समय भी जनता साथ दे रही थी। चलिए उम्मीद करते हैं इसका भी आने वाले समय में स्पष्ट जवाब मिल रहा है। पर फिलहाल ये समय इजाजत ही देता। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो महंगाई को लेकर एक तरह से कह सकते हैं बयानबाजी चल रही है, एक दूसरे पर छींटाकशी हो रही है, लेकिन जरूरी है कि गंभीरता से इस पर विचार किया जाए, तथ्यों के साथ बात की जाए, एक दूसरे पर केवल निशाना साधने के लिए बयान ना साधे जाए, क्योंकि आज इस देश का एक बड़ा वर्ग चिंतित है। और जाहिर तौर पर हम भी उम्मीद करते हैं कि कोई पैनिक क्रिएट ना हो, लेकिन यह भी बहुत जरूरी है कि ट्रांसपेरेंसी हो, जनता तक सही जानकारी पहुंचे। देखते रहिए आनंद टीवी। नमस्कार।